हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संचयन पढ़ेंगे और संचयन में लेसन नंबर 2 स्मृति। स्मृति मीन्स क्या होता है? याद। ठीक है। ये लेसन लेखक हैं इसके श्री राम शर्मा। ठीक है। इनके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा बता रही हूँ। इनका जन्म 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 1967 में हुई, यानी 1967। शुरू में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। ये क्या? शुरू से ही अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। विशाल भारत के संपादक के रूप में इन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव। जो ये सब कौन सी पुस्तकें हैं? शिकार संबंधी। सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो आगे हम इनका जो लेसन है वो पढ़ेंगे स्मृति। स्मृति मीन्स होता है याद। सन 1908 ईस्वी की बात है कि दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। दिसंबर का आखिरी और जनवरी का प्रारंभ यानी शुरू। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला मीन्स तेज ठंड, जाड़ा मीन्स सर्दी, यानी बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। यानी सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी पानी बरसात हो जाती है तो थोड़ा ठंड बढ़ जाती है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तो अगर सर्दी के टाइम पे अगर बारिश हो जाती है तो उससे ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लेखक बोल रहे हैं कि साइकिल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं मीन्स लेखक झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। यानी जो बेरी होती है, सर्दी के अंदर छोटे लाल बेर आते हैं तो वो झाड़ियों में लगा रहता है तो झरबेरी बोला जाता है। तो उनमें से तोड़ तोड़ कर वो लोग बेर खा रहे थे। गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, यानी तुम्हारे बड़े भाई तुमको बुला रहे हैं, तो शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। लेखक का छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था। वह क्या थे? पहले के समय में सब लोग क्या थे? अपने बड़ों से डरते थे कि कहीं हमने ऐसा कोई काम तो नहीं कर दिया जिससे कि वो हमें बुला रहे हैं। तो मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आ रहा था, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, यानी हमने कौन सा कसूर किया है, कौन सी गलत बात की है जिसलिए हमें बुलाया जा रहा है। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही क्या किया है? बेर खाने के अपराध में ही तो पेची ना हो। यानी हम झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ के खा रहे हैं तो कहीं उसी की वजह से तो हमें नहीं बुलाया जा रहा। तो ये आशंका मीन्स ये उनको डर था। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। तो आंगन में जब गए
तो भाई साहब क्या कर रहे थे? पत्र लिख रहे थे। अब पिटने का भय दूर हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा कि इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालो। यानी मक्खनपुर जगह थी, वहाँ पर वो चिट्ठियाँ डालने के लिए बोला। तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए, ये बड़ी ज़रूरी है। जाड़े के दिन थे ही तिस पर हवा के प्रकोप से कंपकपी लग रही थी। हवा मज्जा, यानी मज्जा मीन्स जो ऐसी सर्दी जो हमारी हड्डियों को भी क्या कर देती है? ठिठुरा देती है। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। अब माँ ने, अब हम चिट्ठियाँ डालने जा रहे थे मक्खनपुर, तो माँ ने क्या किया? भुजाने के लिए क्या दे दिए? थोड़े चने एक धोती में बांध दिए कि ये भी साथ में चनों को भी क्या कर लेना? भुनवा लाना। भुजाना मीन्स भुनवा लाना। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकले। यानी पहले के लोग जब घर से निकलते थे तो डंडे हाथ में होते थे उनके। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आमों के पेड़ों से प्रति वर्ष उससे आम झुरे जाते थे। झुरे मीन्स उन डंडों से उन आमों को तोड़ा जाता था। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन यानी प्रसन्न चेहरा हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फर्लांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। यानी कुआं कच्चा, पहले कुएं कच्चे होते थे तो वो 24 हाथ गहरा था, उसमें पानी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान हमें केवल 2 महीने से था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर हम पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी, यानी बंदरों की टोली के नाम से जानी जाती थी। एक दिन हम लोग स्कूल से जब लौट रहे थे तो हमको कुएं में उझकने मतलब पंजे के बल उचकना मतलब होता है उचकना, झांकने की आदत। झांका हमने तो सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था, झांकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, तो हमने तो वैसे ही लेखक ने वैसे ही एक ढेला मिट्टी का उठाकर उसमें फेंका, ये देखने के लिए कि उसकी अंदर जाने के बाद आवाज़ कैसी आती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जैसे ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। किलोले मीन्स क्या होगा? किलोले का होगा क्रीड़ा, यानी जो खेलता हुआ जो मृग समूह है वो क्या हो जाता है? चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह लगाए। यानी उस आवाज़ को सुनकर सभी जो बानर सेना थी वो हंसने लगी और क्रोधपूर्ण फुसकार जो हुई थी